आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी झारखंड राज्य के निर्माता हैं। संघर्ष से अपनी पहचान बनाई है और जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़े वो। आज उन्हीं का परिणाम है कि झारखंड अलग हुआ और हम लोग यहाँ पे आए। अगर बिहार होता तो हम विधायक नहीं बनते, हम ना मंत्री बनते, ना आप लोग यहाँ पे होते। बहुत शोषण हुआ हमारा बिहार में, हमें वंचित किया गया हमारे हक से। तो उस पर उसकी लड़ाई लड़ी गई और हम लोग जीते, हम लोग को राज्य मिला। आज हम लोग राज्य का विकास कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का विकास कर रहे हैं। इसमें गुरु जी का बहुत बड़ा योगदान है, अहम रोल है। तो ऐसे में मेरा मांग है, सबसे पहले मैंने ही मांग किया था कि आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाए। तो देना चाहिए, इसमें देरी नहीं करना चाहिए। और नहीं देगा तो फिर हम लोग हैं, संघर्षकारी के उपज है इरफान अंसारी, हम लोग संघर्ष करेंगे। विधानसभा से लेकर एकदम दिल्ली जंतर मंतर तक जाएंगे और मांग करेंगे। रामदास सोरेन जी की तबीयत कैसी है, क्या जानकारी? देखिए, बीइंग हेल्थ मिनिस्टर मैं गया था वहाँ पर और मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। मैं संपर्क में हूँ, डॉक्टर से मेरी बात हो रही है। डॉक्टर सिंह है वहाँ पे अपोलो में, उनकी अगुवाई में इलाज चल रहा है। ब्रेन डेथ हो गया है उनका, बॉडी फंक्शन में है और टाइप ऑफ ब्रेन स्पेशलिस्ट को हम लोग बुलाए हैं, वो देख रहे हैं। तो जो बेहतर से बेहतर होगा, हम लोग उस टेक्नोलॉजी को हम लोग लगाने का काम कर रहे हैं। कुछ सजेशन यूएस से ही मंगाया गया है, हमने भेजा है, रिपोर्ट को भी मैंने भेजा है और कुछ सजेस्ट उन्होंने भी किया है। तो उस पर हम लोग संडे को होपफुली उस पर हम लोग काम करेंगे। तो अभी ऑल ओवर कह सकते हैं कि सीरियस इज नॉट गुड, बट ऐसा नहीं कि ख़राब है, रिकवर कर सकते हैं। अभी मैंने लोगों से आग्रह किया है कि दवा तो हम लोग दे रहे हैं, मेडिसिन तो दे रहे हैं, उनको दुआओं की भी आवश्यकता है। तो सारे लोग प्रे कर रहे हैं, उसके बाद आगे तो जीना मरना तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है और पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि जो स्वतंत्र बॉडी है किसी पार्टी के दबाव में काम कर रही है, जो कहीं ना कहीं लगता है कि नीति और सिद्धांत पर हमला है। मैं जो जितने भी आयोग से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आप लोग स्वतंत्र एजेंसियां हैं, आप लोग किसी के दबाव में आपको काम नहीं करना चाहिए। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है, इसको तो सारे लोग रियलाइज कर रहे हैं, जनता रियलाइज कर रही है, भाजपा के लोग भी मान रहे हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं। तो इस पर हम क्या बोलेंगे? ये वोट चोरी का बार-बार ये आरोप लगाना, इसके बाद फिर ऋषि ने फिर जवाब भी मांगा था राहुल गांधी से कि आप इसका जवाब किस आधार पे आप इस तरह का बयान दें? कल तो आपको प्रूव कर ही दिया गया पूरे देश को, देशवासियों को। राहुल गांधी जी ने एक एक आंकड़ा पेश कर दिया कि किस तरह से फर्जी वोटिंग हुआ। महाराष्ट्र में हम जीत रहे थे, महाराष्ट्र में हमारी सरकार बन रही थी और तय मान के चल रहे थे कि हम लोग महाराष्ट्र जीतेंगे, और उसके बाद भी इस तरह का परिणाम, नेगेटिव परिणाम आना, बताइए। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्या कुछ आप चोरी सफाया कर दीजिएगा वोट का सफाया बताइए साहब, जनादेश का सफाया कर दीजिएगा। ये तो जो बातें आई है, इस पर गहन मंथन करने की आवश्यकता है। सर, ये चोरी की जो बात हो रही है, कैसे लगता है क्या चोरी हो रही है? एक वोटर का नाम जो 2-3 जगह है या 4 जगह है, तो उसको तो काटा जा रहा है, जैसे एसआईआर में निकाला जा रहा है सब। तो काम तो वही हो ऐसा रहा है, यार, फिर विरोध नहीं क्यों हो नहीं, रहा है? ऐसे यार बिहार आप चले गए। ये बातें जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है, जहाँ परिणाम आए हैं बीजेपी के पक्ष में, जहाँ हम जीतते थे वहाँ हार जा रहे हैं। तो ये तो बड़े बड़े स्टेटों में ये हो रहा है, बड़े राज्यों में इस तरह से लगता है कि साजिश किया जा रहा है।
यही बड़ी बात है। सर ये देखिए बताइए, आप देखिए, आई एम फ्रॉम जामताड़ा, ठीक है, आई एम द एमएलए ऑफ जामताड़ा, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जामताड़ा, एंड आई एम मिनिस्टर, आई नो हाउ टू मैनिपुलेट। या जामताड़ा में बताइए, आपको पता होगा कि 1 सेकंड में आपका अकाउंट खाली हो जाता है, तो एक वोटर वो मशीन को ठीक करने में क्या है, एक हल्का चिप सेट कर देगा, 3 दिन के बाद आपका जल्दी गड़बड़ हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब साइबर क्राइम से जोड़ रहे हैं आप इसे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल है, ईवीएम में छेड़छाड़ पॉसिबल है, मैं तो दावे के साथ नहीं कर सकता, तो ऐसा भी लेकिन तो है मुझे सर जो मुझे लगता है, जो मैं अपनी भावना से, आजकल एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कुछ भी छेड़छाड़ हो सकता है। नहीं, तो ऐसा कैसे मान लेते हैं कि मेरा जो मानना है कि फर्जी जो वोटर है मेरा जो वो सिर्फ बीजेपी को ही वोट देता है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे? मेरा मानना है कि जो पहले जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रल पेपर में वोट करते थे, वही हो जाए, वही सही रहेगा। ये बैलेट सही नहीं, पेपर हाँ, बैलेट पेपर में वोटिंग हो, ये सही रहेगा। अब आप बताइए, हम तो बता रहे हैं, हम बताए, मैं जामताड़ा से हूँ, और खुल के क्या बोलूँगा आपको, कैसे ठीक करना है, कैसे क्या करना है, कैसे गड़बड़ी करना है, कैसे आपकी छवि को खराब करना है, कैसे अच्छा करना है, एयर ड्रॉप, स्काई ड्रॉप, सब जामताड़ा से होता है। आयोग तो मांग रहा है कि सलाह दीजिए क्या करना है। मैंने सलाह दिया है कि ईवीएम मशीन से वोटिंग ना हो, और इससे कहीं ना कहीं डर लगता है, हम लोग को भी डर लगता है। कुल मिलाकर अगर पूछा जाए तो जो बिहार में एसआईआर पे चल रहा है काम, उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या वाजिब है, गैर वाजिब? देखिए, मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूँ जो आप लोगों को पूछ रहे हैं, मैं झारखंड के बारे में पूछिए, हम लोग झारखंड मातम में हम लोग डूबे हुए हैं, जिसम गुरु शिबू सोरेन जी नहीं रहे, इस पर पूछिए, अब कहाँ बिहार हुआ ले जा रहे सर हैं। आप बहुत मुखर हैं, हर मामले में सबसे पहले बोलते हैं। आपके फडणवीस जो है वहाँ के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उसने कहा कि राहुल गांधी के दिमाग का चिप खराब हो गया, चोरी हो गया, उनका हार्ड डिस्क करप्ट कर गया, इस तरह के भी बयान देने लगे। नहीं, देखिए, एक फडणवीस जी को मैं जानता हूँ, एक बड़े पद पर आप हैं, और आप वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी, इसकी मैं निंदा करता हूँ, और मैं कहूँगा कि चिप और हार्ड डिस्क की आप बात करते हैं, तो जो चिप बनाने वाले हम ही लोग हैं, समझ गया ना। फडणवीस जी को माफ़ी मांगना चाहिए राहुल गांधी जी से, और राहुल जी जो हैं, फडणवीस बहुत पीछे हैं, आप राहुल जी की तुलना आपको नहीं कर सकते हैं हम लोग, आपकी बातें हम लोगों को झारखंड में भी हम लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं, यहाँ बोल के दिखा देते आप तो हम मान जाते हैं, ये ठीक नहीं है ना। देश के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर हम उल्टा पुल्टा बोलेंगे उनके बारे में कि चिप लगा देंगे, तो आपको ठीक लगेगा क्या? किसी को ठीक नहीं लगेगा। आप एक संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरह की बातें करते हैं, हम लोग उसका विरोध करते हैं, और फडणवीस जी को बोले, महाराष्ट्र महाराष्ट्र संभालिए ना आप भारी बिक्री करवा रहे हैं, आप बिहारी को आप गाली दिलवा रहे हैं, ये क्या तरीका है?